हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताया गया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स हैं और पॉलिनोमियल में भी कौन से टाइप के पॉलिनोमियल का आपको क्लास 10th में स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमें जो क्लास 10th में पॉलिनोमियल की जो स्टडी करनी है ना, वो पॉलिनोमियल के किस टाइप के पॉलिनोमियल की स्टडी करना है हमें, तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे स्टूडेंट हम लोग हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट होते क्या है? देखो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, उसे स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देख के जाइए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2। अब पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से इन डिटेल में बता चुका हूं। ठीक है, तो आपसे जवाब पूछा जाता है कि क्या यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल क्यों है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, x² + 6x + 7, क्या ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि ये पूरा पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बताओ जरा स्टूडेंट, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल तो है बट क्वाड्रेटिक नहीं है। कारण क्योंकि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 1 है। ये पॉलिनोमियल तो है स्टूडेंट बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इस पॉलिनोमियल का नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो सोचो स्टूडेंट कि अगर एक बच्चे से ये पूछा जाए कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, अगर पूछा जाए कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, तो बच्चा तो कुछ भी ऐसा लिख देगा, ऐसा कुछ भी लिख देगा, लेकिन वो इस लहजे में लिखेगा कि वेरिएबल की पावर कितनी हो 2। तो कैसे भी लिखा जा सकता है। इसीलिए गणित में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाया गया है? तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनाया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² + bx + c। स्टूडेंट, ये a क्या है? a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है और कोएफिशिएंट को स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं गुणांक। और एक कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल में बता चुका हूं। बिल्कुल इस चैप्टर का जो बेसिक चीजें है ना, वो डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए
तो प्रीवियस लेक्चर को अटेंड जरूर करें, ठीक है। ये जो बी है, बी जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और स्टूडेंट सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है और हिंदी में अचर पद है, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं अचर पद। ओके, तो इसमें भी देखने वाली बात यह है स्टूडेंट कि यहां से एक छोटा सा सवाल क्या आ जाता है, वो देखिए कि जो बी है और जो सी है ये एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ए जो है स्टूडेंट, ए रियल नंबर तो हो सकता है, बट ए स्टूडेंट क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। मतलब आप इसे वर्ड्स में बता सकते हो, नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब ए की वैल्यू रियल नंबर तो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगा। कारण ऐसा क्यों, वाई कि नॉन जीरो का मतलब है स्टूडेंट कि जीरो नहीं होगा, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर यानी रियल नंबर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो देखो यहाँ पे अगर ये जीरो हो गया स्टूडेंट तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना ये हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा तो बताओ क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं। क्योंकि अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 वाला टर्म ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये सब बातें स्टूडेंट बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझते जाइए, ठीक है। और तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए ये जो चीजें हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको दो साइड बताता है, दो चीज बताता है। देखिएगा ए सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, यानी जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और माइनस में भी हो सकता है। मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और ए लेस देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका स्टूडेंट जो ग्राफ है, ग्राफ वो पैराबोला बनता है। इनका जो ग्राफ है स्टूडेंट वो पैराबोला बनता है और हिंदी में कहते हैं परवलय, और ये यू शेप का होता है, बिल्कुल, ठीक। तो ध्यान से देखते जाना। और स्टूडेंट अब पैराबोला के बारे में ना क्लास 11th में बहुत अच्छे से आप कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है वहां पे, और उनके बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पैराबोला दो प्रकार का बनेगा, देखना दो प्रकार का बनेगा।
दो प्रकार का पैराबोला बनने वाला है। एक इस प्रकार का पैराबोला बनेगा और एक इस प्रकार का पैराबोला बनेगा। तो हम इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और इसे हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। तो स्टूडेंट कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये बनता है और कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये वाला बनता है, तो ये सवाल बहुत क्लियरिटी के साथ समझ लेना। जब कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। और जब a की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट, ओके। और ये सवाल आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। तो अभी चीजें मैं मिटा रहा हूं, इससे आगे कुछ और बेहतर चीजें देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो है ये जो x की जो वैल्यू होगा, x की वैल्यू को हम लोग स्टूडेंट यहां कहते हैं 0। क्या बोलते हैं? 0। x की वैल्यू को कहते हैं हम लोग 0। और 0 मतलब 0, 0 मतलब 0। ठीक है। तो 0 कुछ नहीं है, ये x की वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? 0। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल t के रिस्पेक्ट में होता तो t की वैल्यू को 0 कहते हैं। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल p के रिस्पेक्ट में होता तो p की वैल्यू को p की वैल्यूज को हम लोग 0 कहते हैं। ठीक है। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल y के रिस्पेक्ट में दिया होता तो वो y की वैल्यूज को 0 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ zeros of any polynomial, any polynomial, ठीक है। नंबर ऑफ zeros of any polynomial, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कितने होते हैं। देखो, तो ये जो है किसके बराबर होता है? लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा
जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा या तो उसके बराबर जीरोस होगा या उनसे कम जीरोस होगा। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा या 2 से कम होगा। ठीक, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हुआ तो उसका जो जीरोस है या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। तो यही बातें लिखा जाए, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बताया था। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, उससे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो ये बातें मैंने ये सीखा कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। और स्टूडेंट ये जो मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा है ना, इसको एक वर्ड से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एट मोस्ट। अधिकतम से अधिकतम। अधिकतम से अधिकतम। इस लेस देन और इक्वल टू को सब्स्टिट्यूट हम लोग कर सकते हैं एट मोस्ट से। मतलब अगर पूरा कंबाइंड पढ़ा जाए तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या, एट मोस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एट मोस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जितना डिग्री होगा उनके बराबर नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है या उनसे कम। तो ये शब्द क्या आएगा, एट मोस्ट। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, इफ डिग्री ऑफ any polynomial is 4, then zeros of, यानी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसका जीरोस कितना होगा। तो बताइए जीरोस किसके बराबर होता है, या तो पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगा या पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटा, या तो बराबर या छोटा। तो इन दोनों को अगर एक ही वर्ड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एट मोस्ट। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, एट मोस्ट 4 जीरोस। एट मोस्ट 4 जीरोस होगा। ठीक, अगर पूछे फिर कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2। और डिग्री अगर 2 होता है तो जीरोस क्या है, डिग्री के बराबर या डिग्री से कम। यानी वर्ड क्या आता है, एट मोस्ट। तो इसमें क्या बता सकते हो आप आंसर, एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक, सवाल है कि नंबर ऑफ zeros of
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब समझते हो, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होता है। और डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस देखो क्या निकलेगा, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री के बराबर भी हो सकता है और डिग्री से छोटा। तो बराबर और छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड को किससे, एटमोस्ट से। तो हम लोग इसका आंसर सीधा सीधा क्या बताएंगे, एटमोस्ट थे। तो आई होप स्टूडेंट कि ये बातें ना आप समझ गए। अगर बोला जाए कि आपके पास कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, तो आप मुझे बता के दिखाओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। सीधा सीधा आंसर जाएगा या तो 5 या 5 से कम, और अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एटमोस्ट 5, और हिंदी में अधिकतम से अधिकतम 5। क्लियर है ये बातें? ओके, नोट कर लीजिए इस बातों को अच्छे से।